नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। साल 2023 में विधानसभा चुनाव में दलों के मुद्दे क्या होंगे, ये काफी हद तक साफ होता जा रहा है। विपक्ष ने अधूरे वायदों को चुन चुन कर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अब भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण पर हाईकोर्ट का आया फैसला एक बड़े मुद्दे के तौर पर हाथ लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में कुल 58% आरक्षण को रद्द किया और इसके चलते आदिवासियों का आरक्षण 12% घट गया। इसके लिए भाजपा राज्य सरकार को जिम्मेदार बता रही है और बीजेपी 46 विधानसभा सीटों पर विशेष अभियान इस मुद्दे पर चलाने वाली। इसी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी तत्कालीन भाजपा सरकार को घेर चुकी है, दोषी बताती है। साथ ही आरक्षण के मुद्दे पर सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख कर रही है। पक्ष रखने के लिए वकील भी कर लिए, एक पैनल बनाया। अब सवाल यह है कि क्या आरक्षण पर भाजपा का अभियान कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को यह अभियान आदिवासियों के बीच में सच्चा हितैषी साबित कर पाएगा? इस मुद्दे के ऊपर बहस करेंगे। इन प्रमुख सवालों के साथ दोनों पक्षों से हमारे साथ दो बड़े कद्दावर नेता हैं। चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं, कांग्रेस पार्टी यानी सत्ता पक्ष की बात कहेंगे, और रजनीश सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार विधायक महोदय, जो विपक्ष की बात इस मंच पर रखेंगे। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आप दोनों से चर्चा शुरू करेंगे। आरक्षण करेगा कल्याण, बीजेपी का नया अभियान। मिशन 2023 के लिए बीजेपी का 46 वाला प्लान। छत्तीसगढ़ में आरक्षण कटौती के मुद्दे को भुनाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। आरक्षण में कटौती के लिए भाजपा कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। इसके खिलाफ भाजपा 8 अक्टूबर को बस्तर, दुर्ग और सरगुजा में चक्का जाम प्रदर्शन करेगी। इसके अगले दिन 9 अक्टूबर को ग्राम संपर्क अभियान शुरू किया जाएगा और इसके बाद 13 से 18 अक्टूबर तक भाजपा नेता कांग्रेस के आदिवासी विधायकों का घेराव करेंगे। हमारे 32% आरक्षण खत्म हो गया, उसके बाद उसको आदिवासियों के प्रति ध्यान नहीं है। अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने हमारे आरक्षण को कम किया है। ये सरकार सही ढंग से वकील नहीं रख पाए, ना ही सरकारी वकील कौन है इनको पता है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे आरक्षण के बहाने आदिवासियों में अपनी पैठ जमाना चाहते हैं। राज्य सरकार पहले ही इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले जा चुकी है। लगातार बयानबाजी करना आज पूरा छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज और अन्य समाज भी इन नेताओं को देखता है, क्योंकि सरकार में रहते हुए इन्होंने अपनी पक्ष हाई कोर्ट में नहीं रखा, जिसका खामियाजा इस समाज को भुगतना पड़ रहा है। अपने केंद्रीय नेतृत्व से इस पर सहमति क्यों नहीं बनाती कि महंगाई कम होना चाहिए? जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी है, उस बेरोजगारी पर चर्चा करना चाहिए, उस पर लोगों के बीच में जाना चाहिए। लेकिन उनको मालूम है कि आम आदमी इसी से पीड़ित है, उसको उस पीड़ा को वो समझ नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उस पर बात नहीं कर रही है, लेकिन लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आदिवासी क्षेत्र बस्तर और सरगुजा में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का फैसला लिया है, उससे ये तय है कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को आदिवासियों का हितैषी और कांग्रेस को विलेन साबित करने में लगी हुई है। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो सीधे सीधे दो सवालों से अपने इस चर्चा की बहस की शुरुआत करते हैं। चंद्रशेखर शुक्ला जी, आदिवासियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत घटा क्योंकि फैसला आया। सरकार भले ही सुप्रीम कोर्ट जा रही हो, लेकिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के पहले भी आरोप देखे होंगे, अभी भी आप सुन रहे हैं। वो कहते हैं ये सीधे सीधे मौजूदा सरकार का फेलुअर है, आदिवासियों के प्रति गलत नीयत है, और अब 46 जगहों पर 46 विधानसभा क्षेत्रों में इसको लेकर वो अभियान चलाएंगे। क्या कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ेगी? ये देखिए पुनीत जी, एकदम स्पष्ट है कि आदिवासियों का स्नेह प्रेम सदैव कांग्रेस के साथ रहा है, और ये पिछले 2013 चुनाव में भी हमने देखा था। सरगुजा बस्तर में हमें लीड मिली थी और 2018 में हमको एक तरफा लीड मिली, और जिसकी वजह से आज 27 आदिवासी क्षेत्र में और 3 अन्य देवेंद्र बहादुर जी, पुरुषोत्तम कंवर जी और एक और ऐसे करके कुल 30 हमारे खेलसाय सिंह जी जो सामान्य क्षेत्र से आते हैं, कुल हमारे 30 आदिवासी विधायक हैं। और हमने तो सामान्य क्षेत्र में भी आदिवासियों को अवसर दिया है।
तो निश्चित तौर पर आदिवासियों का जो कांग्रेस के प्रति प्रेम है उसमें कोई कमी नहीं आने वाली। भारतीय जनता पार्टी के मन में खोट है, कपट है, और जिसकी परिणति यह निर्णय है, हाईकोर्ट का निर्णय है। मेरे आदरणीय भाई रजनीश सिंह जी भी न्यायधानी से आते हैं, उन्हें पूरी वस्तुस्थिति पता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। 2011 में भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण बढ़ाने का विधेयक लाया 50 से 58% की, और ये सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी जी के एक प्रकरण था, उसके तारमतार में फैसला आया। और इसके लिए पूर्णतः दोषी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी दोषी इसलिए भी है क्योंकि जो पक्ष उन्हें नहीं रखना था वो पक्ष उन्होंने नहीं रखा। आबादी छत्तीसगढ़ की जो 90% है वो अनुसूचित जाति, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग की है, और उस समय जो तर्क रखना था, तार्किक कारण रखने से जो डेटा रखना था वो तर्क नहीं रखा। अन्यथा देखिए आप साउथ के, दक्षिण के कुछ राज्यों में इससे भी ज्यादा आरक्षण है, 58% से ज्यादा, लेकिन उन्होंने तार्किक पक्ष रखा। उन्होंने इस बात को सहमत कराया कि क्यों इसकी आवश्यकता है, और ये चीज कभी भारतीय जनता पार्टी से हुई, जिसकी परिणति, जिसका परिणाम हाईकोर्ट ने दिया। निर्णय, ये निर्णय हाईकोर्ट का है, राज्य सरकार का निर्णय नहीं है। और हमारे जो महाधिवक्ता हैं उन्होंने पूरी तरीका से पक्ष रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस समय जब पक्ष रखना था उस समय पक्ष नहीं रखा। ननकीराम कंवर जी की रिपोर्ट उन्होंने नहीं रखी, जो एक उन्होंने समिति बनाई थी। एक मुख्य सचिव जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी जिसने सिफारिश की थी, वो कमेटी की रिपोर्ट को, हल्फनामों को भी उन्होंने दबा के रखा, जिसका परिणाम ये हुआ कि जब कोर्ट में प्रकरण गया तो चूंकि दस्तावेज की कमी थी, और जो एजेंसियां जिन्होंने जांच की थी, ननकीराम कंवर कमेटी और चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व बनी कमेटी, उसके पक्ष नहीं आ पाने की वजह से हाईकोर्ट ने उस चीज को नहीं स्वीकार किया और रद्द किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम ये निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, और इसके लिए बड़े विद्वान और बड़े नामी मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकीलों को उन्होंने हायर किया है, विवेक तनखा जी हैं। और निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि देर सबेर अंतोगत्वा सुप्रीम कोर्ट का पक्ष हमारे पक्ष में आएगा, प्रदेश के पक्ष में आएगा, हमारे छत्तीसगढ़ की जनता के पक्ष में आएगा, और ये परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी। रही बात भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की, तो भारतीय जनता पार्टी एक जैसे बिल्ली के भाग से छीका फूटा है तो उसमें तरने जा रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये मुगालता और ये सपना भी इनका देर समय टूट जाएगा, और निश्चित समय रहते निर्णय राज्य सरकार की जनता के पक्ष में आ जाएगा। एक छोटा सा सवाल इसी में जुड़ा हुआ, हालांकि हम इस पर कई बार, जिस दिन से ये फैसला आया तब से दोनों पक्षों के तर्क बिल्कुल सेम है, बल्कि विस्तार से जाकर कांग्रेस पार्टी ने, सत्ता पक्ष ने कई बार कहा कि आपके पास 12 से 18 तक 6 साल थे, अगर आप हमारे 4 साल गिनाते हैं तो। लेकिन इसके बावजूद अब 46 विधानसभा क्षेत्रों में अलग से डेडिकेटेड, जहां इस वर्ग का वोटर है, वहां इसका अभियान चलाना क्या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा? क्या आप हर उस 46 जगह पर जाकर सफाइयां देंगे? देखिए पुनीत जी, मैंने बड़े ईमानदारी से बताया कि आदिवासी समाज का जो भरोसा है वो कांग्रेस के प्रति ज्यादा है, क्योंकि गाय के नाम से जो छलावा चालू हुआ है तो वो तेंदुपत्ता के श्रमिकों तक छलावा हुआ है, कभी चरण पादुका के नाम पे, कभी कुछ और के नाम पे। इन्होंने लगातार नितांत आदिवासी समाज का अपमान किया है। इनको ऐसा लग रहा है कि बिल्ली के भाग से छीका फूटा और अब इसमें हम तर लेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आदिवासी समाज आज भी कांग्रेस के साथ है। और एक बात और पुनीत जी, मैं जो बताना चाह रहा हूं कि जब ये प्रकरण चल रहा था तो आज के भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी तब उस समय तत्कालीन उप महाधिवक्ता हुआ करते थे, एक नैतिक दायित्व तो उनका भी बनता था। आज वो आरोप लगा रहे हैं, मैं जरा एक करके उत्तर दिया होता। रजनीश जी अब उत्तर दें, इन बातों के उत्तर दें, तो निश्चित तौर पे आज ये विषम परिस्थिति नहीं होती। ठीक है, लेकिन अब ये राजनीति करना है और ये राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये घृणित राजनीति ज्यादा देर नहीं चलने वाली। अंतोगत्वा राज्य सरकार के पक्ष में, मुझे 3 प्रश्नों के साथ जाने दें उनके पास, जाति के पक्ष में फैसला आएगा। ठीक है रजनीश जी, 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आप ले जाएंगे, लेकिन क्या 6 साल आपने भी इस पर कुछ नहीं किया? ये सवाल जनता आपसे नहीं पूछेगी? क्या इस पर कोई राजनीति नहीं है? पुनीत जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका जो उस समय तत्कालीन उप महाधिवक्ता, उन्होंने सुना होगा आपके सवाल का जवाब, उस पर भी जवाब आना चाहिए। रजनीश जी। जी पाठक जी नमस्कार, नमस्कार सभी व्यूअर्स को नमस्कार। क्या है, मैं शुरुआत करता हूं, आपके प्रश्नों का भी जवाब दूंगा। हमारे शुक्ला जी बड़े विस्तार से बहुत समय तक बात रखे, लेकिन वो अपनी मानसिकता से उबर नहीं पाए हैं। कांग्रेस का राष्ट्रीय चरित्र बोल रहा हूं पाठक जी, जन विरोधी रहा है छत्तीसगढ़ में। अभी अब इनके तो राष्ट्रीय स्तर पे कुछ बचा नहीं है। राजस्थान भी कब जाएगी आएगी, बच गया कुछ दिन के लिए छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में तार्किक बातें कीजिएगा, सुन लो ना, मेरा बात सुन लो, उसके बाद बताना कहां पर तार्किक हुआ हो, उसको फिर सब्जेक्ट में रह के बताना, तब तो समझ में आएगा ना। जी जी जी। तो मैं
बता रहा था कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद जन विरोधी इनका जो चेहरा है छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आ गई। एक छोटा उदाहरण दे देता हूं कि कितने ये हमारे वनवासी भाइयों का, अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों का और पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे थे 90%। तो एक कितने हित ऐसी हैं, इसका वो एक उदाहरण और पहले बहुत जल्दी खत्म करता हूं। इन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए 27% का अध्यादेश जारी किया। इनको नहीं मालूम है, इनके पास पता नहीं वकील है कि नहीं महाधिवक्ता और जो है उनको, कि जब भी अध्यादेश आने के बाद नेक्स्ट विधानसभा होता है उसमें उसको बिल के रूप में लाना होता है, नहीं लाए। अब जब कोर्ट में वो इनका जो ये था खारिज हो गया, इनके खुद के कार्यकर्ता वहां उसके खिलाफ में याचिका दायर किए और जब खारिज हो जाता है तो अभी वो कबीर पीठ संस्थान का अध्यक्ष बन जाता है जो उसके खिलाफ में गया था। इसी प्रकार से 2011 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रमन सिंह जी ने जनसांख्यिकी अनुपात पर वो आरक्षण को 32% किया था, तो 12 में इसमें पिटीशन लगा हाईकोर्ट में और 12 से लेकर के जब तक सरकार रही पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा और 8 साल आदिवासी भाइयों को जो हित का लाभ होना था मिला। अब ये सरकार 1 महीना 2 महीना आए हुए नहीं हुआ है पाठक जी कि 2 महीने में हम क्या करें नहीं जा। 4 साल में इनको यदि ये नहीं मालूम है कि सरकार के खिलाफ कोर्ट में क्या क्या लगी है तो इनको नैतिक अधिकार है रहने का इतने बड़े मुद्दे पर। ये जन विरोधी सरकार जो है, जो इनको बोल रहे हैं कि ये इनके लिए एक बिल्ली के भाग से छीका टूटा, इनको लगता है कि 32% आदिवासी जिनकी बातें कर रहे हैं हमको बहुत व्यापक आशीर्वाद मिला, जन समर्थन मिला। इस बार समझ में आ गया है, जितने कार्यक्रम कर रहे हो ना आप लोग, उनके साथ जो जो हो रहा है तो उनको समझ में आ गया है, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे जनजाति अनुसूचित जाति के हो। इनको 4 साल में ये नहीं समझ में आया कि सरकार के खिलाफ क्या क्या केस चल रहा है और उसमें हमको क्या करना चाहिए। अभी बहुत बड़ा पैनल गया है, बहुत बड़ा पैनल गया है। आपका पैनल का हम तो चाहेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाइयों के पक्ष में फैसला आ जाए, लेकिन जो अनुभव है 2-4 उदाहरण है, यदि ये अभी बता रहे थे तो 1-2 उदाहरण अन्य राज्यों का है। लगभग यही पैनल जाके लगभग इसी प्रकार केस का मूल बात सिंह साहब आप ये कहना चाहते हैं कि आपने 6 साल बड़ी मजबूती से पक्ष रखा और यहाँ सरकार आते ही इन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा, इस बात का उत्तर इनको मालूम ही नहीं है। इनको मालूम ही नहीं है पाठक जी कि कहाँ केस चल रहा है, किसको खड़ा किया जाए। ठीक है, अभी क्या ये संभव है सरकार के पक्ष में कि आपको पता ही नहीं कि आपके खिलाफ क्या चल रहा है? शुक्ला जी। नहीं पुनीत जी, देखिए 2 चीज बातें। भाई रजनीश जी को जैसे मैंने कहा था तार्किक बात करें, पर उन्होंने तार्किक बातें ना करके कुतर्क करना चालू कर दिया। कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति है, क्या विरोधी, सब बोल के अपने मन की भड़ास निकाल के और अपने मन को संतुष्ट करने का बात कहा। लेकिन मैं 2-3 चीजें स्पष्ट कर दूं। पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जब हमने बढ़ाया तो उसमें कुछ कागजात की कमी थी, इसलिए हमने कॉरेंटल डाटा आयोग बनाया पिछड़ा वर्ग की गिनती के लिए। बड़ा ईमानदारी से बनाओ, जिसकी गिनती चल रही है, लगभग पूर्ण होने के कगार। भाई साहब आप बोल रहे थे, मैं नहीं चुप था। आप बोल रहे थे तो मैं चुप था। भाई साहब आपको मौका मिलेगा, मैं अपनी बात आपको प्रत्युत्तर दे रहा हूं। लोग आपकी बात सुनो। हाँ, तो आपने बकायदा आयोग बनाया, गिनती चलिए बहुत ईमानदारी से वो आयोग का अध्यादेश पुनः कानून के रूप में लेके जाएगा और निश्चित तौर पे वो पारित भी होगा और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण पुनः बढ़ेगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहे। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारे कार्यक्रमों में भीड़ देख के, तो हमारे कार्यक्रम को भीड़ का नहीं देखिए, हमारे कार्यक्रम के सरकार की काम का जो स्नेह है वो आपको 3 विधान उपचुनाव हुए हैं, 4 उपचुनाव जिसमें 3 आदिवासी क्षेत्र में हुए, एक दंतेवाड़ा जिसमें हमने जीता, एक चित्रकूट हमने जीता और एक मरवाही जो हमने बहुत बड़ी लार्जेस्ट मतों से जीता, जो हमारी काम के प्रति आदिवासी समाज का स्नेह को साबित करता है, आपकी भीड़ को नहीं। आपके मन के भाग है कि बिल्ली के भाग से चीका फूटा, मैं बोल रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं कि मुकालते में ना रहे, मुंगेरी लाके सपने ना देखे। और तीसरी एक बात आपने जो कहा, वो कार्यकर्ता हमारे कांग्रेस पार्टी की एक स्वतंत्र पत्रकार है, एक आरटीआई कार्यकर्ता है और उसके लिए लेके आप नहीं घेर सकते। पहली बात। दूसरी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। और इसके साथ ही एक बात और, जो आपकी मंशा है, आप जो चाहते हैं, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। अब आपने कहा कि हाई कोर्ट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट में जाके गिर जाता है, तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि लाभ नहीं मिले या आप चाहते हैं राजनीति हो? तो मुद्दा है आरक्षण के
वर्ग का, अलग अलग वर्गों को मिलने वाले लाभ का ये लाभ घटा तो इस पर आवाज उठनी तय थी, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन? अब तक ये बहस छिड़ी है, पर अब ये बहस 46 अलग अलग क्षेत्रों में जाएगी। शुक्ला जी ने 2 सीधे सवाल रजनीश जी आपसे पूछे कि इस समय के जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस समय के उप अधिवक्ता थे, राज्य के महाधिवक्ता थे, आपकी क्या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है? क्या आपको इस पर उत्तर नहीं देना पड़ेगा? और दूसरा, 46 क्षेत्रों में आप इसको लेकर जाएंगे तो क्या 6 साल का आपको हिसाब न देना होगा? पाठक जी, बिल्कुल जवाब दे रहा हूं मैं। कुछ इनके जो बात बोले थे कि जो मैंने पहले कहा था कि झूठ को भी शर्म आ जाए, अब वो अपने बता दिए कि पत्रकार जो है, बाहरी पत्रकार, उसको नहीं जानते। लगभग 1 लाख प्लस 1.5 से 2 लाख तनख्वाह, राज्य मंत्री का दर्जा, और वो बोलते हैं कि राज्य सरकार जिसको नियुक्त किया है वो हमारा नहीं है, उसको जानते ही नहीं। तो ये इनकी जो पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा है बेनकाब हो गया। और दूसरी बात कि जो ये बार बार बोल रहे हैं कि अभी बताऊं मैं कि इतने सारे केस में हवाई जहाज में आए हैं वकील लोग, 1-1 करोड़ फीस दिया गया है ऐसे ऐसे केस में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए। तो इनको इस केस में सुप्रीम कोर्ट में लगाए हैं। यहाँ क्या कर रहे थे? 4 साल से सरकार में हो। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, पूरी सरकार सहित 12 में लगा है, 18 के रहते किसी आदिवासी भाई बहनों के हितों के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं हुआ। 2018 तक 2022 में है, जवाब देना पड़ेगा। देखिए रजनीश जी, बहुत सीधी सी बात है, ईमानदारी की बात है। उस समय के जो हलफनामा थे वो प्रस्तुत नहीं हुए थे। ननकीराम कंवर कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई थी, मुख्य सचिव की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई थी। हमारे महाधिवक्ता महोदय ने 1000 पन्ने का साक्ष्य प्रस्तुत किया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि पूर्व में चूंकि प्रस्तुत नहीं हुआ इसलिए ये साक्ष्य ग्राह्य योग्य नहीं है। मैंने पहले कहा, न्यायधानी से आप आते हैं, निश्चित तौर पर कानून की बारीकियों को वहां रहने के नाते आप बेहतर समझते हैं। जनप्रतिनिधि तो है ही, न्यायधानी के भी प्रतिनिधित्व करते हैं, तो न्यायधानी के प्रतिनिधित्व होने के नाते आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि हाई कोर्ट का निर्णय किस संदर्भ में आया है। हाई कोर्ट ने कहा कि पूर्व में ये दस्तावेज क्यों नहीं प्रस्तुत किए गए, तत्कालीन समय में 12 से 18 तक इंतजार क्यों किया गया, और इन समय का इंतजार की वजह से क्योंकि वो हलफनामा प्रस्तुत नहीं हुआ, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण साहू जी उसमें महाधिवक्ता हुआ करते थे, उप महाधिवक्ता हुआ करते थे। ननकीराम कंवर की कमेटी की रिपोर्ट ननकीराम कंवर जी खुद होके आश्चर्यचकित होके बोले कि नहीं पेश किया तो मैं क्या करूं। 4 साल ननकीराम कंवर जी ने खुद कहा कि मैं हतप्रभ हूं, अब जो सरकार का, तो मैं क्या करूं? अब जो 1 मिनट चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आपने नहीं लाया। रजनीश जी, एक सवाल का उत्तर दीजिएगा। शुक्ला जी, 1 मिनट मुझे दीजिए। कार्यकर्ता है, मैं जानता हूं, मेरा मित्र भी है, लेकिन वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि कुशाभाऊ ठाकरे और आरटीआई संबंधित, इसलिए वहां आपने एक सवाल का और उत्तर जरूर देना चाहिए। ये बार बार कह रहे हैं, क्या अब जो सरकार के प्रयास हैं वो भी आपको नाकाफी लग रहे हैं? क्या बीजेपी नहीं चाहती कि लाभ मिले? सुप्रीम कोर्ट में केस गिर जाए, ये तो चाह रहे राजनीति का मौका मिले। इनको सिंह साहब उत्तर दीजिए। करनी चाहिए, भावना करनी चाहिए ना गिरे, लेकिन ये कल्पना कर रहे हैं कि ये गिर जाए और हम राजनीति करते रहे। ये आदिवासी विरोधी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में हम छीटा फूटा उसमें राजनीति करना चाहते हैं। अरे सरकार बना है, दिल्ली के भाग में सरकार बना है इस बार। नहीं, जो झूठे वादे आदिवासियों के प्रेम से बना है। इसका उदाहरण 3 उपचुनाव है जो हमने आदिवासी क्षेत्र से जीता है, दंतेवाड़ा, चित्रकूट और मरवाही। ये आपके भाग्य में नहीं आने वाला है। और मैं आपको पुनः बता दूं कि हमारी सरकार प्रयास में सफल होगी, सुप्रीम कोर्ट में न्याय भी मिलेगा, राज्य सरकार को मिलेगा, छत्तीसगढ़ आदिवासी। चलिए, अब ये एक अंतिम बात है। अब शुक्ला जी, क्या ये 46 आपके लिए कोई चुनौती लाएंगे? आपका ये जो बीजेपी का अभियान आपके लिए चुनौतियां बढ़ाएगा? कैसे जवाब देगी कांग्रेस? नहीं, हम इनके कुचक्रों को और षड्यंत्र को पर्याप्त समय पर क्षमता है। चलिए, बहुत दिन दूर नहीं है, बहुत दिन दूर नहीं है जब आप अभियान चलाएंगे, कांग्रेस का जवाब देगी और जनता का जवाब क्या आएगा उसमें भी बहुत लंबा वक्त नहीं। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।